जो किताब हदिये मुबल्लिगीन है उसमें किताब शनाख्ते नमाज के हवाले से एक रिवायत को नकल किया गया। वो ये है कि एक दफ़ा एक शख्स पैगम्बर इस्लाम के पास आया, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद, कहने लगा या रसूलल्लाह मैं बहुत मालदार शख्स था, अब मैं बिल्कुल फ़कीर हो गया हूँ। पैगम्बर ने कहा क्या तुम नमाज नहीं पढ़ते हो? उसने कहा पैगम्बर इस्लाम मैं तो 5 वक्त की नमाज पढ़ता हूँ। पैगम्बर ने कहा क्या तुम रोज़े नहीं रखते? कहा कि मैं रमज़ान के रोज़े तो छोड़िए, मैं 3 महीने मुसलसल रजब से लेकर रमज़ान तक पाबंदी से मुस्तहब रोज़े तक रखता हूँ। पैगम्बर इस्लाम ताज्जुब में पड़ गए कि ऐसा कौन सा इसने गुनाह किया कि इसके माल से बरकत ख़त्म हो गई। उस वक्त जिब्रील अमीन नाजिल हुए और कहा कि या रसूलल्लाह खुदा दरूद व सलाम आपके ऊपर भेजता है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद, आप इस बंदे से कह दें कि इसका जो बाग है उस बाग के अंदर एक घोंसला है चिड़िया का, उस घोंसले में एक बेनमाजी की हड्डी का एक टुकड़ा मौजूद है जिसकी नहुसत की वजह से तुम्हारे माल में बिल्कुल बरकत खत्म हो गई और तुम मुफलिस व नादार हो गए। पैगंबर इस्लाम ने उस शख्स को ये बात बताई। वो शख्स अपने बाग में गया और वो आमतौर पे होता है ना, जानवर कोई ना कोई टुकड़ा उठा कर ले आते हैं किसी हड्डी का, वो उसने घोंसले में से निकाल कर किसी दूर जगह फेंक कर आया। उसके असरात बद दूर हुए और दोबारा माल के अंदर उसके बरकत आनी शुरू हुई। तो आप खुद सोचें कि बेनमाजी की हड्डी का एक छोटा सा टुकड़ा वो इतना ज़्यादा नहुसत रखता है, तो एक मुजस्सम बेनमाजी आपके अतराफ़ में मौजूद हो, मुजस्सम बेनमाजी आपके घरों के अंदर आपके साथ रहते हो, तो वो घर कितनी बलाओं, तकलीफ़ों, मुश्किलात, परेशानियों और फ़क्र फाक़े का शिकार होगा, जो लोग आज हर वक्त इसका जिक्र करते रहते हैं। और बेनमाजी से मुराद ये नहीं कि जो शुरू से आखिर तक नमाज भी ना पढ़ता हो, जो गंडेदार टाइप के नमाजी होते हैं, कभी पढ़ ली कभी नहीं पढ़ी, कि फ़ला नमाज फजर की रोज़ाना क़ज़ा हो गई, सारी नमाज़ों क़ज़ा करके कभी एक साथ पढ़ लिया, इनके भी असरात नहुसत इसी अंदाज़ के होते हैं। तो अगर आपने खुद अपने आप को नमाजें ठीक भी कर रही, लोग बड़े परेशान होते हैं, जैसे उसने आकर के मैं 3 महीने के मुस्तहब रोज़े भी रखता हूँ, तमाम नमाजें भी पाबंदी के साथ पढ़ता हूँ, कोई वाजिबात अपना छोड़ता नहीं हूँ, फिर भी मैं मुफलिस होता जा रहा हूँ। इस वजह से कि आप तबलीग नहीं कर रहे हैं अपने अतराफ़ वाले लोगों पर। वो अगर वैसे ही ख़राब रहे और आप ज़ाती तौर पर अपने अमल को अच्छा करते चले गए, तो ला मुहाला उनके असरात आप तक पहुँचेंगे और यही बेबरकती और नुकसान का सबब आप बनेंगे। जैसे कोई बहुत बदबूदार चीज़ कमरे, आप लाख खुशबू लगा के बैठे रहें और कोई सड़ी हुई मछली कमरे में ला के रख दें, तो उसके असरात आप तक पहुँचेंगे। आप फ़कत अपने लिबास पर खुशबू से उस गंदे और बुरे और बदबूदार चीज़ के असरात को दूर नहीं कर सकते। तो बहुत ज़रूरत इस बात की, जब भी हम बार बार इस बात को कहते हैं कि तबलीगात के अंदर आप अपने आप को भी, अगर आपको ठीक करना है अपने हाल को भी, तब भी आपको तबलीग करना पड़ेगी, वरना दूसरे जो ख़राब होते चले जाएंगे आपके तबलीग ना करने के नतीजे में, उससे आप भी मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सकती।